उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। जन्माष्टमी स्पेशल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के राशिफल के और साथ में त्योहारों के वीडियो बनाते हैं। हम यहाँ पर जिस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व है, उत्सव है, उस उत्सव पर कैसे आप उत्सव को मनाएंगे, इसके बारे में कुछ उसके तथ्य हम बताने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल में जो सज्जन जुड़ रहे हैं पहली बार, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान कृष्ण की आज जन्माष्टमी पर्व की रोचक जानकारी। ओम कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के चरणों में वंदन कर और जानते हैं क्या है जन्माष्टमी है, तो सभी लोग जानते हैं जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। लेकिन मित्रों, एक बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम्। भगवान अवतार तब लेते हैं जब अधर्म का भार बढ़ जाता है। गौ माता के रूप में पृथ्वी ने भगवान विष्णु से अपने जो पृथ्वी पर होने वाले पापों को समन करने के लिए प्रार्थना किया। तभी भगवान ने कृष्ण, राम, बलराम, नरसिंह, वामन विविध अवतार धारण किए। 24 अवतारों में से भगवान श्री राम का अवतार और भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है वह प्रमुख अवतार है। तो तब तब प्रभु ले ही मनुज शरीरा, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले मनुष्य शरीरा। तब तब भगवान मनुष्य का अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण जो है अष्टमी को उनका प्रादुर्भाव दिन गिना जाता है, और भगवान राम का प्रादुर्भाव दिन नवमी को गिना जाता है। अगर 9 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं तो वह पूर्ण संख्या आती है, इसीलिए उन्हें भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा था। उनमें कभी बढ़ घट नहीं होती, वो सिद्धांतों को से जुड़े हुए थे। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ है, और उनके जब पहाड़े पढ़े जाएंगे तो नीचे से उनकी गिनती अलग होगी, ऊपर से उनकी गिनती अलग होगी। जिस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन होता है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी तो कभी वर्षा, तो इसी तरह से भगवान के अवतरण दिन के भी कहानी है। इसीलिए उन्हें प्रकृति पुरुषोत्तम अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा एक ही भगवान जो है अहम ब्रह्मास्मि का भी बात करते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं। भगवान कृष्ण एक ऐसे हैं कि जो कभी सखा बन के और कभी रथ भी चलाते हैं। घोड़ा राणा का भी रथ उन्होंने चलाया और अर्जुन का भी रथ उन्होंने चलाया। नरसिंह मेहता की हुंडी भी उन्होंने दे दी, और नरसिंह मेहता की लड़की की शादी भी उन्होंने करवा दी। मीराबाई के जहर के प्याले को भी अमृत बनवा दिया। तो यह शक्ति केवल और केवल भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने है। अपना विश्व रूप दिखाना हो तो मोटिवेशन के रूप में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने की मोटिवेशन जब गीता का पाठ करवाया, उन्होंने अपना विश्व रूप भी जगत को दिखाया। दुर्योधन के दरबार में जरूरत पड़ने पर उन्होंने फिर से विश्व रूप दिखाकर अपने क्रोध का भी परिचय दिया। यद्यपि मथुरा छोड़कर भागकर द्वारका भी भागने का भी एक काम किया, जिससे रणछोड़ भी कहलाए। ऐसे भगवान का आज प्रादुर्भाव दिन हम लोग मनाते हैं। इसलिए भगवान की जो जन्माष्टमी का पर्व है,
भगवान जब अवतार लेते हैं तो इसके पीछे कुछ कारण होता है। कभी कभी भक्तों की बात होती है तो कहीं कहीं भक्तों को दिया हुआ वचन होता है, और कभी कभी प्रकृति की रक्षा करने की एक मन की चाहत होती है। इसलिए भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है। बाल स्वरूप में ही जब जन्म उनका जब वो प्रादुर्भाव हुए तो जहल में हुए, ऐसा कहा जाता है। देवकी वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया था, क्योंकि ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें गर्भ से आपका वध होगा, जो वध आपका होगा वो देवकी का 8वां गर्भ करेगा। इसलिए उसको मूल हटाने के लिए पापी जो होते हैं वो मूल हटाने में लग जाते हैं, प्रकृति की कही हुई बातों को नहीं समझते हैं। कंस ने नहीं समझा, एक एक करके सभी को उसने मार दिया। लेकिन मित्रों, जब भगवान का प्रादुर्भाव समय आया तभी वो कारागार में चतुर्भुज स्वरूप आते हैं। जब चतुर्भुज स्वरूप और प्रकाशमान दिव्य उनका रूप देखकर माता कहती है नहीं तजम तात यह रूपा, भगवान यह रूप आप तज दो, हमको ये रूप नहीं देखना है, हमें तो चाहिए बाल स्वरूप। कृष्ण की बात है, बाल स्वरूप को हम देखना चाहते हैं, हमें ये चतुर्भुज वाला रूप नहीं चाहिए, और आपको कंस मार डालेगा। भगवान कहते हैं अगर आप डर रहे हो, मैं नहीं डर रहा हूं, जब तक तब तक रही, अगर आप तुम डर रहे हो तो कोई बात नहीं, हमें गोकुल में पहुंचा दो। चारों तरफ से ताले बंद हैं, पहरेदार लगे हुए हैं, लेकिन सब सो जाते हैं और सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मित्रों, जब प्रभु के शरण में जाओगे, जब ईश्वर का आभास होगा, जब परमात्मा का आपको सानिध्य मिलेगा, तो आपके सारे बंधन जो है टूट जाएंगे। हमें जो भी बंधन है वो बंधन केवल और केवल मोह माया के हैं। ये मोह माया का बंधन भगवान के आते ही टूट जाते हैं। वसुदेव जी यशोदा के घर उनको रात में पहुंचाते हैं, कालिंदी उनका पैर छूती है, और जैसे वहां से वापस आके योग माया को लेकर वापस आते हैं, फिर से वो बंधन में बंध जाते हैं। जब माया और योग माया आएगी, आप बंधन में होगे, जब परमात्मा आएगा तो आपका बंधन छुड़वा देगा। तो जन्माष्टमी पर्व का यह सबसे बड़ा महत्व है कि हमें योगेश्वर साक्षात भगवान कृष्ण के शरण में होना चाहिए। इसीलिए तो कहा है श्री कृष्ण शरणम मम, केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाओ। केवल श्री कृष्ण ही है, राम ने कभी नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, आप हमारी केवल शरण में रहिए। ऐसा भगवान कृष्ण ही कह सकते हैं, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम थे। वृंदावन की गोपियों की लीला हो या राधा के साथ के उनके रास हो, चाहे गोप गणों के साथ के उनकी चोरियां हो, और चाहे कालिंदी में कालिया नाथ को नाचने की बात हो, हर जगह भगवान कृष्ण ने अपना अलग रूप बताया है। चाहे वे गिरधारी बने तो गिरधर को भी धारण किया, और कहीं भाग के वे रणछोड़ भी बन गए हैं। यानी प्रकृति में जिस तरह से परिवर्तन होता है, वैसे ही प्रभु अपना परिवर्तन करते रहते। यही है भगवान जन्माष्टमी का महत्व। तो दर्शक मित्रों, आज जन्माष्टमी का पर्व है, और जैसे भगवान गोकुल में पहुंचते हैं तो वृंदावन में वह जो नंद बाबा के घर कोई बच्चे संतान नहीं थी, सुबह उनके यहाँ संतान देखी गई, लोगों में आनंद आ गया, और तभी सब लोग बोल करे नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान वहां पर प्रादुर्भाव हुए, पशु पक्षियां सभी हंसने लगे, और पेड़ वृक्षों के अंदर भी नई पोपलें फूट उठी, और जो गायें थी सभी गायें अपनी आवाज करने लगी, उनके दूध अपने आप गिरने लगे। भागवत में इसका उल्लेख मिलता ही है, या तो सभी आप जानते हो। इसीलिए कन्हैया की लीला जो है परंपार लीला है। इसीलिए तो एक कवि ने ऐसा भी कहा है कि नंद खैर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की,
बच्चों को हाथी घोड़ा और बूढ़ों को पालकी और साकर सी लाड़ो। भगवान को साकर सी बन, बच्चों को लड्डू दिए गए और बुढ़ों को लापसी खिलाई गई ताकि वो बड़े आराम से हलवा खा सकें। और जो बच्चे थे उनको टूटने वाली लाकर से, अभी भी आप कहीं जाइए, कभी भी द्वारकाधीश के मंदिर में पहुंचिए या शामला जी में जाइए और या श्रीनाथ जी में जाइए, तो वहां के जो मठ मिलता है वो दांत से नहीं टूटेगा। तो इसी तरह से उनका स्वागत वहां किया गया। जो लोग वहां पधार रहे थे, भगवान साक्षात सारंग सदाशिव भी वहां भगवान की लीला को देखने के लिए पधारे थे। फिर चाहे संकटासुर दैत्य हो, बकासुर हो कि पूतना हो कि कोई भी हो, सभी दैत्यों को उन्होंने अपने आप वध किया। जबकि बालपन था तो सामान्य नहीं था। इंद्र को भी जिन्होंने ललकार दिया और इंद्र का गर्भ भी तोड़ दिया, ऐसे भगवान कृष्ण जो हैं वो वास्तविक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आज उन्हीं का प्रादुर्भाव दिन है। सभी मंदिरों में और सभी लोग अपने घरों में भी पालने में लाला को बैठाते हैं और उसी लल्ले की पूजा करके उनको पंचामृत घृत वगैरह से अभिषेक करवा के और उनकी पूजा करके और आनंद का उत्सव मनाते हैं। पंचाचर का भोग अवश्य लगाया जाता है, पंचामृत दिया जाता है, फल फूल भी उनको भोग में लगाया जाता है। आरती पूजा करके आप अपने भगवान को यानी भगवान कन्हैया को अपने घर में उनकी स्थिरता को स्वीकारिए और उनका हमारे घर में जो हमारे यहाँ उनकी कृपा प्राप्त होती रहे और उनकी कृपा मिलती रहे। इसीलिए आज तो हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में हर एक घर में लगभग इनको सभी लोग इनके उत्सव आप लोग मनाइए और यही उत्सव का आनंद उठाइए। तो जय जो आप नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, राधे कृष्ण की जय, राधा रमण गोपाल की जय और ब्रजवासी गोपाल की जय। जय का नाद जो होगा कृष्ण नाद से पूरी दुनिया में आज एक अलग अनुभव होगा और वह भी रात्रि में। क्या है इसका रात्रि का रहस्य? तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब रामावतार में भगवान राम आए तो मास दिवस का दिवस भर और मर्म न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। 1 महीने तक सूर्य भगवान खड़े रह गए भगवान राम को देखने के लिए, उनकी लीलाओं को देखते हुए। तो चंद्रमा को इसकी ईर्षा आई और चंद्रमा ने बोला कि हे भगवान, आपने तो सूर्य को पावर दे दिया, वो सूर्य वंश में भी आप आ गए, तो हमारा क्या अपराध था। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और तभी भगवान कृष्ण दिन में ना आके रात में आए चंद्रमा को यह प्रभाव दिखाने के लिए। इसीलिए कवि ने कहा है कि मास दिवस की निशा भई, दिवा कवन विधि होए, रथ समेत शशि था क्यों, दिवा कवन विधि होए। मतलब दिवस दिन कैसे हो, उस दिन पूरी 1 महीने की रात हो गई और चंद्रमा को चंद्रवर्ष में भगवान सूर्य आके भगवान ने कितना न्याय किया। यही देखना है कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। आपके भी जीवन में ईश्वर न्याय करेगा। लोग कभी कहते हैं कि भाई हमें तो बड़ा कष्ट मिल रहा है, तो कष्ट तो आपके कर्मों का है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन कर मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। सभी हमारे दर्शक मित्रों को जन्माष्टमी की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।